दोस्तों, जब भी आप किसी रोड, हाईवे और एक्सप्रेस के ऊपर ट्रेवल करते हैं तो आपने व्हाइट और येलो कलर की पट्टियां और लाइंस देखी होंगी, जिसको हम इंजीनियरिंग की भाषा में रोड मार्किंग बोलते हैं। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे कि रोड मार्किंग क्या होती है, रोड मार्किंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी रोड मार्किंग हो रही है उसके लिए आईआरसी का कौन सा कोड यूज करते हैं, और एज पर आईआरसी कितने तरह की आपकी रोड मार्किंग होती है, और जो हम रोड मार्किंग कर रहे हैं उस रोड मार्किंग की क्या थिकनेस होनी चाहिए, क्या आपकी ब्रेथ होनी चाहिए, यदि आपकी ब्रोकन लाइंस आ रही हैं तो जो आपका एक सेगमेंट है उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए, और जो आपकी सेगमेंट के बीच में क्या गैप होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आज आपको सीखने को मिल रही होंगी। और इसके साथ साथ हम मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे का भी आपको एक्सपोजर दे रहे होंगे कि आपका जो रोड मार्किंग होता है उसमें मॉर्थ का कौन सा सेक्शन होता है, एज पर मॉर्थ रोड मार्किंग की क्या मेजरमेंट होती है और उसके क्या टॉलरेंस होते हैं, और जो हम रोड मार्किंग यूज कर रहे हैं उसकी ड्राइंग्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, ये भी आज आपको सीखने को मिल रहा होगा। जो आपकी रोड मार्किंग होती है उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, अरे भाई मार्किंग हो रही है तो हम पेंट का यूज करेंगे, तो उस पेंट के लिए कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है, और जो आपके पेंट यूज हो रहे हैं उसकी क्या कंजम्पशन होती है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है, ये आपको सीखने को मिल रहा होगा। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी रोड मार्किंग होती है उसके करने का क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जब आप रोड मार्किंग करें तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और एक रोड मार्किंग में कितने तरह के टेस्ट होते हैं वो भी आज आपको सीखने को मिल रहा होगा। अब बोलेंगे सर एक वीडियो में आपको इतना सारा सीखने को मिलेगा। जी हाँ, यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें एक वीडियो में सीखने को मिल रही होंगी। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोड मार्किंग क्या होती है। अरे भैया, रोड मार्किंग कुछ नहीं होता है, बस एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जो कि हम रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के ऊपर लाइंस को ड्रॉ करके, डिफरेंट पैटर्न्स को बना के, या फिर वर्ड मैसेज के थ्रू आपके दिमाग में क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि आपके रोड यूजर्स को इन्फॉर्म करने, गाइड करने, ट्रैफिक को कंट्रोल करने और आपको वार्निंग करने का काम करती हैं। तो रोड मार्किंग कुछ नहीं है, बस एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो कि आपको ट्रैवलिंग के दरमियान आपको गाइड कर रही होती हैं। यदि हम बात करें कि रोड मार्किंग के लिए कौन सा आईआरसी कोड यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग इंडियन रोड कांग्रेस का IRC 35 यूज करते हैं। और एज पर IRC जो आपकी रोड मार्किंग होती है वो आपकी 7 तरह की होती है। कितने तरह की होती हैं? 7 तरह की होती है। तो जो सबसे पहली मार्किंग होती है वो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको हम लोग थ्रू आउट लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग का क्या फंक्शन होता है? लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग रोड यूजर्स को नेविगेट करती है ताकि वो अपने पर्टिकुलर लेन में फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकें। और जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग होती है वो आपकी 2 तरह की होती है, या तो आपकी कंटिन्यूअस होगी या फिर आपकी ब्रोकन लाइंस होंगी, जिसको अभी आगे चल के हम लोग ड्राइंग के थ्रू डिटेल में समझेंगे। यदि हम दूसरी मार्किंग की बात करें वो आपकी होती है ट्रांसवर्स मार्किंग। एज पर नेम आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स मार्किंग, जो कि रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन में आती है, यानी रोड की ब्रेथ में आती है, जिसमें आपको स्टॉप मार्किंग या फिर आप देखेंगे जो गिव अवे की मार्किंग होती है वो आपकी ट्रांसवर्स मार्किंग में आती है। नेक्स्ट मार्किंग की बात करें हम तो वो होती है आपकी ब्लॉक मार्किंग, जिसमें हम लोग एक ब्लॉक के थ्रू रोड यूजर्स को गाइड कर रहे होते हैं, जिसमें जो आपका पेडेस्ट्रियन है उसके लिए जेब्रा क्रॉसिंग हो गई, और इसमें हम लोग स्पीड ब्रेकर्स के लिए आपका चेकर्ड या फिर आपका ट्रायंगुलर मार्किंग कर रहे होते हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट मार्किंग आती है जो कि है आपकी हजार्डस मार्किंग, जिसमें हम लोग आपके ट्रैफिक को किस तरह से मर्ज करना है या फिर ट्रैफिक को डाइवर्ज करना है, या फिर आगे कोई आपकी हजार्डस सिचुएशन आ रही है तो उससे ट्रैफिक को डिफ्लेक्ट करना है, उसके लिए मार्किंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी मार्किंग होती है वो होती है आपकी एरो मार्किंग, जिसके थ्रू हम लोग कहीं पे आपका मैंडेटरी टर्न्स आते हैं तो उसको इंडिकेट कर रहे होते हैं, आपको लेफ्ट जाना है, आपको राइट जाना है, या फिर आपको स्ट्रेट जाके लेफ्ट जाना है, तो उसके लिए हम लोग एरो मार्किंग का यूज कर रहे होते हैं, जो कि आपको मैंडेटरी टर्न्स के बारे में इंडिकेट कर रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्शनल मार्किंग की, जिसमें हम लोग वर्ड मैसेज के थ्रू रोड यूजर को गाइड कर रहे होते हैं, जिसमें आपका स्पीड लिमिट हो गया, आपका स्टॉप का मार्किंग हो गया, या फिर आपका स्लो हो गया, कीप क्लियर हो गया, नो एंट्री हो गया, ये सारे इंडिकेशंस आपके डायरेक्शनल मार्किंग में आ रहे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मार्किंग होती है वो है आपका फैसिलिटी मार्किंग, जिसमें हम लोग आपकी जो बस वगैरह हो गई, कार वगैरह हो गई, इसकी पार्किंग को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये 7 तरह की मार्किंग्स होती हैं जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मार्किंग है उसके लिए मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे का कौन सा सेक्शन यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग मॉर्थ का सेक्शन 803 यूज करते हैं, 803 यूज करते हैं, जिसके बारे में
रोड मार्किंग को लिए वहाँ पे डिटेल में चीज़ें दे रखी हैं। यदि आपकी रोड मार्किंग की मेजरमेंट की बात की जाए तो जितनी भी आपकी लेन की मार्किंग होती है आपकी, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग्स हो या फिर आपकी ट्रांसवर्स मार्किंग हो, तो मोस्टली जो मार्किंग्स हैं वो आपकी मीटर स्क्वायर में मेजर की जाती है। किस में मेजर की जाती है? मीटर स्क्वायर में। इसके अलावा हम कहीं पे कोई एरो बना रहे हैं या फिर कहीं पे हम कोई लेटर लिख रहे हैं या फिर वर्ड के थ्रू हम मार्किंग कर रहे हैं तो वो सारी मार्किंग्स आपकी नंबर्स में मेजर की जाती हैं। तो चलिए मैं अभी आपको रोड मार्किंग की ड्राइंग्स में लेके चलता हूं कि रोड मार्किंग की ड्राइंग्स किस तरह से होती हैं और उसके क्या स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होते हैं एज पर IRC 35, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारे पास एक भारतमाला प्रोजेक्ट की ड्राइंग है जिसमें रोड मार्किंग का डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो रोड मार्किंग है उसका ड्राइंग में डिटेल किस तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 लेन का प्रोजेक्ट है जिसका इन्होंने ये रोड मार्किंग का प्रॉपर आपको डिटेल दिया हुआ है। ये देखेंगे आप यहाँ पे टिपिकल लेआउट ऑफ रोड मार्किंग फॉर 4 लेन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये कैरेज वे है और इस कैरेज वे का इन्होंने कंप्लीट आपको डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रॉपर मार्क करके भी दिखा रहे हैं कि आपका प्रॉपर ये कैरेज वे दे रखा है। ये देखेंगे ये आपका प्रॉपर कैरेज वे है और इस कैरेज वे में फिर आपका ये बीच में मीडियन आ जाता है, ये आपका बीच में मीडियन आ जाता है, फिर आपका ये कैरेज वे आ जाता है। ये देखेंगे और यहाँ पे इन्होंने ये मार्किंग को इंडिकेट किया हुआ है कि किस तरह से ये आपकी मार्किंग हो रही है। ये देखेंगे ये क्या है आपका, ये आपका एज लाइन मार्किंग है जो कि इन्होंने इस तरह से दिखाया हुआ है। दिख रहा है ये आपकी क्या है, एज लाइन मार्किंग है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लैंड मार्किंग को भी इन्होंने इंडिकेट किया हुआ है। ये क्या है आपकी लैंड मार्किंग है जो आपकी इस तरह से आ रही है, ये आपकी क्या है लैंड मार्किंग है। तो इस तरह से कुछ डिटेल दिया रहता है और उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे इसका कंप्लीट आपको डिटेल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो एज लाइन मार्किंग का डिटेल दे रखा है कि जो आपकी एज लाइन मार्किंग है वो आपकी कितनी होनी चाहिए। तो ये देखेंगे यहाँ पे डिटेल ऑफ एज लाइन मार्किंग मीन्स जो आपकी आउटर में जो मार्किंग होती है कंटिन्यूस सॉलिड लाइन होती है उसका डिटेल दे रखा है। इसकी जो थिकनेस है, मतलब थिकनेस तो आपकी स्टैंडर्ड होती है 2.5 mm, उससे कम नहीं रख सकते हैं। इसका जो ब्रेथ है वो आपको 150 mm का दे रखा है। क्लियर। और इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, लैंड मार्किंग एट स्ट्रेट रीच इन रूरल एरिया। यदि आपका हाईवे रूरल एरिया से पास हो रहा है और स्ट्रेट पोर्शन है तो उस केस में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी लैंड मार्किंग है वो किस तरह से होगी और इसका जो ब्रेथ है वो आपको 100 mm दे रखा है। और बाकी ये देखेंगे ये पूरा सेगमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा सेगमेंट है और ये इसके बीच का आपको गैप दे रखा है। अब ये सेगमेंट का लेंथ कितना होगा, ये गैप कितना होगा, इसके लिए हम लोग IRC कोड को फॉलो करते हैं जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताऊँगा। तो आपका अगर स्ट्रेट एज आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी लैंड मार्किंग होती है। उसके नीचे देखेंगे अगर आपका रूरल एरिया में कोई कर्व आ गया तो वहाँ पे आपकी जो लैंड मार्किंग है वो किस तरह से है। आप दोनों में डिफरेंस फील कर सकते हैं, लैंड मार्किंग एट कर्व इन रूरल एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ये सेगमेंट है उसकी जो स्पेसिंग है वो कम हो गई है, ये देखेंगे। और ऊपर देखेंगे स्पेसिंग कितनी ज़्यादा थी। तो इस तरह से चीज़ें बदल रही होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अगर आपका जो लैंड मार्किंग है वो अप्रोचेस पे किस तरह से होगी। अप्रोच मतलब जब हम किसी रोड को ब्रिज से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए पूरा जो ढलान बनता है तो उसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में अप्रोच बोलते हैं। तो वहाँ पे किस तरह से आपकी रोड मार्किंग होगी वो आप देख सकते हैं, लैंड मार्किंग एट अप्रोचेस टू इंटरसेक्शन इन रूरल एरिया। तो जहाँ पे आपका अप्रोच आ रहा है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका सेगमेंट है उसका लेंथ भी बढ़ गया है और जो गैप है वो कम हो गया है। इस तरह से चीज़ें आप देख सकते हैं और इसका जो कोड होता है रोड मार्किंग 02C होता है। इस तरह से आपको अलग अलग मार्किंग उन्होंने यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे देखेंगे लैंड मार्किंग ऑन स्ट्रेट रीचेस इन अर्बन एरिया, कि जब आपका कोई अर्बन एरिया आता है, क्योंकि जो आपका हाईवे होता है वो आपका रूरल अर्बन एरिया के थ्रू पास हो रहा होता है, तो वहाँ पर अलग अलग फिर आपको लैंड मार्किंग देखने को मिलती है। ये देखेंगे लैंड मार्किंग ऑन स्ट्रेट रीचेस इन अर्बन एरिया। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका सेगमेंट है उसकी जो लेंथ है वो कम हो गई है और ये जो गैप है वो आपका बढ़ गया है। अब ये गैप कितना होगा उसमें मैं अभी बात करूंगा थोड़ी देर से। इसके बाद देखेंगे लैंड मार्किंग एट कर्व एंड अप्रोचेस टू इंटरसेक्शन इन अर्बन एरियाज। तो चीज़ें कुछ इस तरह से होती हैं। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ एजेस एट वस वे एरिया। तो वहाँ पे आपको जो रोड मार्किंग होती है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो आपका लैंड मार्किंग का हो गया जो कि आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। तो ये सब क्या है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग है। और इसके बाद देखेंगे आपको ट्रांसफर डायरेक्शन में जो मार्किंग होती है जो कि मैंने आपको बताया था वो आपको यहाँ पे दे रखी है। ये देखेंगे ये आपका क्या है, पेडेस्ट्रियन मार्किंग है। जेब्रा क्रॉसिंग है तो उसका आपको ड्राइंग यहाँ पे दे रखा है। और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा ठंड रखिए, मैं अभी आपको IRC 35 में लेके चलूँगा तो वहाँ पे डिटेल में दिखाऊंगा कि जो आपका जो सेगमेंट बन रहा है उसका कितना लेंथ होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए, तो उसका प्रॉपर डिटेल है, ठीक है ना। थोड़ा सा शांति रखिए, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे आपका क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग है, जहाँ पे आपको ये उसका डिटेल दे रखा है कि हमें कितना रखना है। तो ये देखेंगे 2 मीटर का रखना है, बाकी इसके बीच में क्या गैप होगा। तो ये दे रखा है कि नॉट लेस देन 500 mm
नॉट मोर देन 1.25 मीटर। तो इस तरह से चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। तो ये आपकी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, जिसको आप जेब्रा क्रॉसिंग बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारा यहाँ पे मार्किंग्स और एरो का ड्राइंग्स दे रखा है। जैसे ये देखेंगे, ये आपका एरो मार्किंग्स हैं, डिफरेंट तरह के एरो हैं। स्ट्रेट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट और लेफ्ट जाना है, स्ट्रेट और राइट जाना है, ये सब एरो मार्किंग में आता है, जो कि आपको कहीं पे मैंडेटरी टर्म्स लेने तो वहाँ पे यूज़ होता है। और इसके क्या स्पेसिफिकेशन हैं, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। जहाँ पे मर्जिंग और डाइवर्जिंग होती है तो वहाँ पे इस तरह से आपकी मार्किंग की जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है सारी चीज़ें हैं इस तरह से। अभी मैं आपको IRC कोड में लेके चलता हूँ, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि जो हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है वो क्या होता है। तो ये देखेंगे हमारे पास ये IRC कोड है, ये देखेंगे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा IRC कोड 35 की स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले आपका क्या आता है, ये लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग आता है। ये देखेंगे आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग। और लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग में कितने तरह की मार्किंग्स होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपकी कंटिन्यूस लाइन होती हैं, आपकी ब्रोकन लाइन्स होती हैं। तो सबका डिटेल इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग का आपको प्रॉपर डिटेल दे रखा है कि जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग है उसका एब्रीविएशन क्या होता है, किस टाइप की मार्किंग है, सॉलिड है कि ब्रोकन है, और जो आपका सेगमेंट होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये जो सेगमेंट की लेंथ है आप ये देखेंगे कितना वेरी कर रहा है। ये सेगमेंट का लेंथ आपका 500 mm से लेके 6000 mm तक हो सकता है। मीन्स जो आपका सेगमेंट है उसकी लेंथ 0.5 मीटर से लेके आपकी 6 मीटर तक हो सकती है। अलग अलग वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है कि हम लोग रोड के लिए, हाईवे के लिए, फिर एक्सप्रेस वे के लिए, अर्बन एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए, स्ट्रेट पोर्शन के लिए, फिर कर्व के लिए हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। तो ये आपका सेगमेंट का लेंथ होता है। इसी तरह से ये आपका लेंथ ऑफ गैप है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका लेंथ ऑफ गैप है ये भी आपका 0.5 मीटर से लेके 6 मीटर तक वेरी कर रहा होता है। वो भी आपका डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। लेकिन इसकी जो ब्रेथ है, ये देखेंगे जो आपकी ब्रेथ है वो ब्रेथ या तो आपकी 100 mm की होगी, या तो आपकी 150 mm की होगी, या फिर आपकी 200 mm की होगी। वो भी डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इससे ज़्यादा ब्रेथ में ऑप्शन नहीं है, 100, 150 या फिर 200 mm। बाकी कलर आपको पता है, मोस्टली जो कलर है वो वाइट कलर यूज़ किया जाता है, और कभी कभी आपको येलो कलर देखने को मिलता है। तो जो येलो कलर है वो आपका यूज़ किया जाता है प्रोहिबिटरी के लिए, ठीक है ना। प्रोहिबिजन के लिए हम लोग येलो कलर यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी मोस्टली आपको वाइट कलर देखने को मिलता है जो कि गाइडनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग का डिटेल है। आप IRC 35 में जाएंगे तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे किस तरह से, और यहाँ पे आपको उन्होंने प्रॉपर पैटर्न बना के दिखाए हुए हैं कि कितने तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग में। जो भी पैटर्न है वो आपको ड्राइंग्स में दिया जाता है प्रॉपर एब्रीविएशन के साथ, तो उसके साथ ये आप डिटेल यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग दे रखा है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये ट्रांसवर्स मार्किंग दे रखा है जिसमें भी कंटिन्यूस और ब्रोकन लाइंस हैं। उसके बाद देखेंगे आपको ये हजार्ड मार्किंग दे रखी है जिसमें आपका मर्जन हो रहा है या फिर डाइवर्जिंग हो रही है, या फिर किसी हमें हजार्डस सिचुएशंस को, ट्रैफिक को डिफ्लेक्ट करना है, तो वो सब चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। तो ये सब आपका ये ब्लॉक मार्किंग है जिसमें आपका जेब्रा क्रॉसिंग्स वगैरह आ रहे होते हैं, या फिर हमें स्पीड ब्रेकर्स के लिए चीज़ें करनी होती हैं, चेकर मार्किंग करनी होती है, ट्रायंगुलर मार्किंग करनी होती है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होती हैं। और ये आपकी एरो मार्किंग्स हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, आपकी एरो मार्किंग्स हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपकी डिटेल में एक IRC कोड में दी रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लेके चलूँगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो रोड मार्किंग है उसमें आपको टॉलरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको रोड मार्किंग का टॉलरेंस दे रखा है। इसके लिए हम लोग मॉर्थ का सेक्शन 803 यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने आपको टॉलरेंस दे रखा है कि कितना टॉलरेंस होना चाहिए। मार्किंग शैल बी डन टू एक्यूरेसी विद द टॉलरेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका मार्किंग की जो ब्रेथ है उसमें आपको 5% का टॉलरेंस दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा आपकी ब्रेथ नहीं टॉलरेट होनी चाहिए। उसके बाद जो हम मार्किंग कर रहे हैं लाइंस की, लेटर्स की, फिगर्स की, एरोस की, तो उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे आपकी जो मार्किंग है वो 20 mm से ज़्यादा डेविएट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं तो उसके जो एजेस होते हैं उसमें भी आपका 10 mm का 15 मीटर में उससे ज़्यादा आपका डेविएशन नहीं होना चाहिए। मीन्स कि जो आपकी एज लाइन, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन की जो मार्किंग होती है उसका जो अलाइनमेंट है उसमें 15 मीटर में 10 mm से ज़्यादा टॉलरेंस
नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपका लेंथ ऑफ सेगमेंट होता है, जब आपकी ब्रोकन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं तो उसका जो लेंथ ऑफ जो सेगमेंट होता है उसमें भी आपका 150 mm से ज़्यादा का डेविएशन नहीं आना चाहिए। तो ये सारे स्टैंडर्ड टॉलरेंस हैं जो कि आपके साइट पे चेक किए जाते हैं, उसके बाद आपके बिल पास हो रहे होते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे बात करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपकी रोड मार्किंग होती है उसमें हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। तो आप सभी को पता है रोड मार्किंग में हम लोग हॉट अप्लाइड थर्मोप्लास्टिक पेंट यूज़ करते हैं, और पेंट के लिए जो आपका IS कोड यूज़ किया जाता है वो होता है आपका IS 164, जिसमें पेंट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दी रहती है। तो इसमें सिर्फ आपका थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड लगाने से काम नहीं चलता है, क्योंकि दिन में तो आपका काम चल जाएगा लेकिन रात में आपकी विजिबिलिटी का इशू हो जाता है। तो नाइट में विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग इसमें ग्लास बीड्स का भी यूज़ करते हैं, जो कि एक रेट्रो रिफ्लेक्टिव इफेक्ट क्रिएट कर रही होती हैं, जिससे आपकी जो नाइट विजिबिलिटी है वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। तो पूरी रोड मार्किंग के लिए हम लोग मोस्टली जो कंपाउंड यूज़ करते हैं वो होता है आपका रेट्रो रिफ्लेक्टराइजिंग ग्लास बीड्स के साथ आपकी थर्मोप्लास्टिक पेंट यूज़ की जाती है। और इसके अलावा कभी कभी हम लोग आपके जो कोल्ड अप्लाइड रिफ्लेक्टिव पेंट आते हैं उनका भी यूज़ कर रहे होते हैं। यदि हम इसमें ग्लास बीड्स की बात करें कि जो आपका रिफ्लेक्टराइजिंग ग्लास बीड यूज़ हो रही है उसकी क्या क्वांटिटी होती है, तो एज पर मॉर्थ वो आपका पर मीटर स्क्वायर में कम से कम आपका 250 ग्राम होना चाहिए, यानी पर मीटर स्क्वायर में 250 ग्राम होना चाहिए। और जो आपका हॉट थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड आ रहा है उसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो वो भी आपका एज पर मॉर्थ कम से कम आपका पर मीटर स्क्वायर में 2.5 लीटर होना चाहिए। और बाकी ये डिपेंड करता है कि किस तरह की सरफेस है। यदि आपकी बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो आपकी चीज़ें कम में काम हो जाते हैं, अदरवाइज ये क्वांटिटी भी आपकी बढ़ रही होती है। तो ये तो नॉर्मली हो गया। और जहाँ पे आपका सीमेंट कंक्रीट का रोड आ रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए हमें बीच में एक प्राइमर भी यूज़ करना होता है, जो कि आपका रोड सरफेस और पेंटिंग के बीच में प्रॉपर बॉन्ड क्रिएट करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो अब आप रोड मार्किंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी रोड मार्किंग स्टार्ट होती है तो दोनों साइड से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका कैरेजवे है, जो आपकी रोड है, उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी ना आ पाए, और जो आपकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कम हो जाती है। इसके बाद आपके जो सर्वेयर्स होते हैं वो आपका टोटल स्टेशन के थ्रू प्रॉपर पॉइंट देते हैं, जिससे हम लोग लाइन डोरी की हेल्प लेके प्रॉपर आपकी जो लेन है उसकी मार्किंग कर रहे होते हैं। और इसके बाद प्रॉपर हमें क्लीनिंग करनी होती है, जो आपकी रोड सरफेस है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी होती है, ताकि जो आपका रोड सरफेस है और जो आपका पेंट है उसके बीच में किसी भी तरह की लेयर नहीं होनी चाहिए। तो जो आपके ब्रशेस वगैरह होते हैं, एयर कंप्रेशर होता है, अदरवाइज आपका ब्रूमिंग मशीन होती है, एडवांस झाड़ू बोल सकते हैं, उसके थ्रू हम लोग रोड सरफेस की प्रॉपर सफाई कर रहे होते हैं। और उसके बाद ही हम उस पर जो पेंट है उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड आता है वो आपका पाउडर फॉर्म में आता है। तो उसके लिए हम लोग एक बॉयलर रखते हैं जो आपके 300 kg 500 kg की कैपेसिटी के आते हैं। तो उसमें हम लोग उसको हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद आपका जो बॉयलर से मटेरियल निकालते हैं, और जो आपकी रोड लेइंग मशीन होती है उसमें भी आपका एक बॉयलर इनबिल्ट होता है, जिसके थ्रू हम लोग उसका टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। क्योंकि जो भी आपकी रोड मार्किंग हो रही है तो उस समय जो आपका थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड है उसका जो टेम्परेचर है वो आपका कम से कम आपका 160 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी हमें हीट नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा हीट करेंगे आप तो जो आपका वाइट पेंट है वो उसमें थोड़ा सा येलोपन आ रहा होगा, थोड़ा सा येलोइश हो रही होगी चीज़ें, और पूरा पेंट आपका ख़राब हो रहा होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद हम लोग जो आपका रोड की जो सरफेस होती है उसको प्रॉपर तरह से मशीन के थ्रू, जो आपकी रोड मार्किंग मशीन आती है उसके थ्रू हम लोग प्रॉपर लेइंग कर रहे होते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जो कि हम लोग रोड मार्किंग के लिए फॉलो करते हैं। और अगर हम इसमें टेस्टिंग की बात की जाए तो टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टेम्परेचर मेंटेन करना। जो इसका टेम्परेचर है वो आपका कम से कम आपका 165-70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और आपका 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद बात आती है इसकी थिकनेस की, कि जो आपकी रोड मार्किंग है उसकी जो थिकनेस है वो कम से कम आपकी 2.5 mm की थिकनेस होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। और इसके बाद इसमें जो हम लोग रेट्रो रिफ्लेक्टिव इफेक्ट यूज़ करने के लिए जो ग्लास बीड्स यूज़ कर रहे हैं वो आपकी ग्लास बीड किसी भी गिरी हालत में आपका 250 ग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। तो उसको भी हम लोग चेक कर रहे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक
टेस्ट होते हैं रोड मार्किंग में। आई होप आपको ये रोड मार्किंग की डिटेल जानकारी अच्छी लगी हो। अगर इसी तरह से आप रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं कि हमारे न्यू ऑनलाइन ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और आप चाहें तो कॉल करके मेरे साथ 5 मिनट का डेमो सेशन भी बुक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपकी फ्री काउंसलिंग कर रहे होंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।